जीवन से संबंधित सवालों के बारे में आपका स्वागत है। ये कार्यक्रम सवाल और जवाब के रूप में है और आप जैसे दर्शकों के लिए खास सवाल है जो आपके मन में विभिन्न विषयों के बारे में हो सकते हैं जो कि महत्वपूर्ण है। इनमें परमेश्वर, यीशु, स्वर्ग और प्रार्थना के बारे में सवाल शामिल है। ऐसा कोई सवाल नहीं है जो आप नहीं पूछ सकते, लेकिन हमारे होस्ट और को होस्ट जो इस कार्यक्रम को संचालित कर रहे हैं वो विभिन्न दृष्टिकोण का आदर करते हैं। ये कार्यक्रम पीयर प्रेशर पर है, जिसे इस तरह बनाया गया है कि आप जैसे श्रोता पीयर प्रेशर को समझें और उसका सामना करें और ये देखें कि कैसे वो व्यक्ति बने रहें जिसे परमेश्वर ने आपको बनाया है। आगे बढ़ने से पहले हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे। हे स्वर्ग के पिता, आपका धन्यवाद कि आपने हमें अपने स्वरूप में बनाया और हमें विशेष बनाया। आज जब हम इस विषय पीयर प्रेशर पर चर्चा करते हैं, प्रभु आप हमसे बात करें और हमें समझने में मदद करें कि ये उतनी बड़ी चुनौती नहीं है जितनी दिखती है, और हमें आशा दें। आपका नाम महिमामय हो। यीशु के नाम में हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। तो पास्टर, ये मेरा व्यक्तिगत प्रश्न है। मुझे लगता है कि पीयर प्रेशर का विषय ज्यादातर बच्चों और युवाओं से जुड़ा है। क्या ये सच है? नहीं, ये सच नहीं है। मेरा मानना है कि यह भी सभी उम्र पर लागू होता है, चाहे गरीब, अमीर, युवा, बूढ़े, लिंग कोई मायने नहीं रखता। ये सब पर लागू होता है। ठीक है पास्टर, मुझे लगता है कि इससे मेरे कुछ संदेह दूर हुए। फिर भी मुझे लगता है कि मैं ऐसा इसलिए महसूस करता हूँ क्योंकि चिंता या जिम्मेदारी या कुछ और है। लेकिन अब जब आपने कहा कि पीयर प्रेशर मुझ पर भी लागू होता है, तो इससे मेरे कुछ प्रश्नों का उत्तर मिल गया। उम्र मायने नहीं रखती। ये माता पिता पर लागू हो सकता है, ये बच्चों पर लागू होता है, ये अविवाहितों पर लागू होता है, ये सब पर लागू होता है। सही। तो पास्टर, हम पीयर प्रेशर की इतनी बातें करते हैं, लेकिन इसे पार करना कठिन क्यों है? क्या ये आसान उपाय नहीं होना चाहिए? ये आसान दिखता है लेकिन है नहीं। इसमें साहस चाहिए, जोखिम उठाना चाहिए और परिणामों का सामना करने की इच्छा भी चाहिए। और यही डर है, अगर वे इसके आगे झुकते नहीं हैं तो क्या कोई समस्या होगी? क्या वे अलग कर दिए जाएंगे? क्या लोग उनका मजाक उड़ाएंगे? और अगर वे इसका हिस्सा बनते हैं तो क्या ये उन पर असर करेगा? किस हद तक वे जा सकते हैं? इसीलिए ये इतना आसान नहीं है। अब लोगों को शिक्षित करने की जरूरत है। तो पास्टर, चूंकि हमने शुरुआत इस मान्यता से की थी कि पीयर प्रेशर बच्चों और युवाओं को प्रभावित करता है और बड़े पैमाने पर, हम पाते हैं कि असहाय पक्ष केवल वही नहीं है जो इस पीयर प्रेशर का शिकार है, बल्कि माता पिता भी हैं। वे और अधिक असहाय महसूस करते हैं क्योंकि वे मदद का हाथ नहीं बढ़ा पाते। वहाँ डिस्कनेक्ट है। एक असहाय माता पिता के लिए आगे का रास्ता क्या है? अब माता पिता का अपना दबाव है। वे भी वही दबाव झेल रहे हैं जो बच्चा झेल रहा है, क्योंकि दूसरे माता पिता कर रहे हैं, मुझे भी करना है। लगातार तुलना है, लोग क्या सोचेंगे। मैंने एक आम कथन सुना है, लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे। ये फिर से हम हैं। क्या ये उनका नाम है? माता पिता असहाय हैं, ये सच है। यह इस पर निर्भर करता है कि बच्चा किस उम्र का है। बच्चा विद्रोह कर सकता है, कह सकता है, तो क्या मैं करूंगा? अब माता पिता को मदद चाहिए, उन्हें मदद लेनी चाहिए, न केवल अपने लिए कैसे इससे निपटना है, बल्कि बच्चे को समझाने में भी मदद करनी चाहिए। मुझे नहीं लगता कि ये वो उम्र है जहां हम बच्चों को चुनौती दे सकते हैं। तो पास्टर, अगर माता पिता भी इसमें शामिल है और वो भी अपना पीयर प्रेशर झेल रहे हैं, तो वो अपने बच्चों को सकारात्मक रूप से प्रभावित करने के कुछ तरीके क्या हो सकते हैं? उत्तेजित न होना। देखिए, कभी कभी जब बच्चा आता है तुरंत प्रतिक्रिया होती है, ये मत करो, मैं नहीं चाहता कि तुम ये करो। ये करने का तरीका नहीं है। मुझे लगता है कि सुनना अच्छा है। बच्चा क्या कह रहा है, बच्चा ये क्यों कर रहा है। शायद बच्चे को डर है कि दूसरे उसे तंग करेंगे, दूसरे उसे अस्वीकार करेंगे। पहले से ही वो बहुत नीचे महसूस करता है, वो स्वीकार किया जाना चाहता है। तो मुझे लगता है कि उन्हें सुनना चाहिए और उसके साथ तर्क करना चाहिए और उसे प्रोत्साहित भी करना चाहिए
क्योंकि अगर वो फिट नहीं होने जा रहा है तो क्या माता पिता उसके साथ खड़े होंगे? क्योंकि कभी कभी माता पिता कहते हैं मुझे नहीं पता कि तुम क्या करोगे, लेकिन ये जो मैं नहीं चाहता कि तुम करो, मतलब ये करने का आसान तरीका है, लेकिन मुझे लगता है हमें बच्चों के साथ चलना चाहिए क्योंकि बहुत सारे बच्चे इससे गुजरते, बहुत सारे बच्चे। लेकिन माता पिता केवल एकेडमिक चाहते हैं, वे बच्चे के भावनात्मक हिस्से को नहीं देख रहे हैं। कभी कभी अंक भी गिर जाते हैं क्योंकि वो जिस दबाव से गुजर रहा है उसके कारण। तो मुझे लगता है हमें इसे समग्र रूप से देखना चाहिए। पास्टर, हमारे पास एक श्रोता है जिसने लिखा है, तो वो जानता है कि उसका किशोर बच्चा अपने दोस्तों से बहुत प्रभावित है। वो कह रहा है, मैं अपना बच्चा खोना नहीं चाहता, ना ही मैं चाहता हूँ कि मेरा बच्चा शामिल हो। मैं नहीं देख सकता कि मेरा बच्चा उन गतिविधियों में शामिल हो रहा है जिनमें के दोस्त शामिल है। मैं अपना बच्चा खोना नहीं चाहता, लेकिन मुझे उसे रोकना है। मैं बस हाल ही में हुई घटना को उद्धृत करना चाहता हूँ। मुझे लगता है ये कल ही हुआ है, जब एक व्यक्ति आया और कहा, मेरी बहन की बेटी लगभग 27 साल की है। 17वें वर्ष के बाद उसने स्कूल जाना बंद कर दिया। किसी से बात नहीं करना, समाज में शामिल नहीं होना चाहती, दोस्तों से नहीं मिलना चाहती, किसी भी शैक्षणिक अभ्यास का जो भी हो उसमें शामिल नहीं होना चाहती। जो वो कह रही है उसे सुनकर लगता है उस वर्ष कुछ तो हुआ था, वहां अवसाद या हतोत्साह था, और क्योंकि उसे कोई आगे ले जाने वाला नहीं था, उसने तय किया कि यही अंत होगा। जब कोई इससे गुजरता है, हमें समझना चाहिए कि उस समय कुछ तो हुआ था। हम इससे कैसे निपटें? यह कठिन है डैनी, यह सामान्य कथन करना। मैं कहूंगा केस दर केस देखना चाहिए, क्योंकि यह अकेले व्यक्ति नहीं है। मैं कई औरों को भी जानता हूं जो 8वीं कक्षा के बाद 7वीं कक्षा के बाद जाने से इनकार कर देते, और माता पिता समझने में इच्छुक नहीं थे कि क्यों। वे केवल पढ़ाई देख रहे थे कि बच्चा जाना चाहिए, लेकिन बच्चा कह रहा है मैं अपने भीतर इस तरह का संघर्ष कर रहा हूं, कौन समझेगा? तो जब हम दबाव की बात कर रहे हैं, मुझे लगता है यह महत्वपूर्ण है कि हम अपने कान और आंखें खोलें, अपनी पूरी प्रणाली, बस ये सुनने के लिए कि बच्चा क्या कह रहा है। और मुझे लगता है कि इससे बच्चे के जीवन में बहुत फर्क पड़ेगा। क्या बच्चे को गतिविधियों में शामिल होना चाहिए? मुझे लगता है हाँ। बच्चे को साथ ले जाएं, बच्चे के साथ रहें, बच्चे को जीवन के अन्य क्षेत्रों में बढ़ने में मदद करें, ताकि बच्चा ऐसा व्यक्ति बने जो कहे मेरे पास कोई नहीं है, लेकिन कम से कम मेरे पास कोई तो है जो सुनता है, और मैं इससे आत्मविश्वास से बाहर आ सकता हूं। तो मुझे व्यक्तिगत रूप से लगता है, भले ही इन सभी प्रश्नों का उत्तर देना कठिन है, मैं कहूंगा केस दर केस सुने, और आप पाएंगे कि बहुत फर्क है। हम सामान्यकरण नहीं कर सकते। हमें हर मामले को अलग अलग देखना चाहिए और उसके बारे में बात करनी चाहिए। तो मैं कहूंगा दबाव वास्तविक है, काम करने का दबाव, क्योंकि दूसरे परिपूर्ण हैं, न कि इसके लिए कि दूसरे उन पर दबाव डाल रहे हैं। कभी कभी हम खुद पर दबाव डालते हैं। मुझे लगता है यही वास्तव है। समझना चाहिए कि ये क्या है। तो पास्टर, यहाँ एक और प्रश्न है एक दर्शक से जो अपना नाम नहीं बताना चाहता। वो एक मध्यम आयु का व्यक्ति है और वो पछतावे की स्थिति से आता है। वो कह रहा है, मैं दुर्भाग्य से अपने युवा दिनों में इस प्रिय प्रेशर के आगे झुक गया और मेरी प्रतिष्ठा को चोट पहुंची, और अब लोग मेरे बारे में केवल बुरा सोचते हैं। क्या मैं कुछ कर सकता हूं ताकि मैं खोया हुआ सम्मान वापस पा सकूं? और क्या मेरे पास आशा है? हर किसी का एक अतीत होता है। हर पापी में एक संत होता है और हर संत में एक पापी होता है। हमारा अतीत है, लेकिन हम सब के लिए क्षमा उपलब्ध है, और चरित्र का परिवर्तन केवल तब होगा जब हृदय का परिवर्तन होगा। तो चाहे व्यक्ति कोई भी हो, अगर आप कार्यक्रम सुन रहे हैं, इसे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये वापस पाया जा सकता है या ये आपको दिया जा सकता है जब आप क्षमा करने वाले से मिलते हैं। ठीक है? जब प्रभु आपको देखते हैं, वो आपको दोषी ठहराने वाले व्यक्ति के रूप में नहीं देखते हैं, बल्कि ऐसे व्यक्ति के रूप में देखते हैं जिसमें क्षमा पाने वाली की संभावना है। आज हम ऐसे युग में हैं, जी रहे हैं, जहां लोग दूसरों को लेबल करते हैं। तुम किसी काम के नहीं हो,
लेकिन जब मैं बाइबल पढ़ता हूं, परमेश्वर लोगों को बेकार नहीं बनाते, वो लोगों को किसी काम का बनाते हैं। तो लेबल मायने नहीं रखते। दूसरी बात, हम हमेशा उस व्यक्ति को छोड़ देते हैं और कहते हैं तुम जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ोगे, ये तुम्हारा अतीत है। लेकिन प्रभु कहते हैं तुम आगे बढ़ोगे। हर नकारात्मक बात को आप सोचते हैं, उसके लिए प्रभु से एक सकारात्मक वादा आता है और केवल वही इसे बदल सकते हैं, केवल वही। तो जिसने भी ये प्रश्न पूछा है, मेरा उससे ये कहना है कि संभावना है और परमेश्वर आपको एक नया व्यक्ति बना देंगे और अन्य लोग आपको देखेंगे, यहां तक कि आपके अपने लोग भी आपको देखेंगे परिवर्तन को देखकर और प्रश्न पूछेंगे इस परिवर्तन का कारण क्या है। ठीक है, तो पास्टर, इस मुद्दे को हर कोण से देखते हुए क्या नुकसान है या क्या फर्क पड़ता है अगर मैं बस वही करूं जो सब कर रहे हैं? जब तक मैं किसी को चोट नहीं पहुंचा रही, मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रही, तो क्या फर्क पड़ता है? यह अच्छा प्रश्न है डैनिया। वो अभी चोट को महसूस नहीं कर सकता, बाद में करेगा, लेकिन उसे कभी नहीं भूलना चाहिए कि वो खुद को चोट पहुंचा रहा है। कैसे? क्योंकि ये विश्वास पर समझौता है, पहली बात। दूसरी बात, ये मूल्यों पर समझौता है। तीसरी बात, उसे एहसास नहीं है कि अन्य लोग उसे देख रहे हैं। देखिए, एक पिता के रूप में जब कुछ होता है तो उसका प्रभाव आने वाली पीढ़ी पर पड़ सकता है। कभी कभी हम कहते हैं बस हम दोनों तो लड़ रहे हैं, बच्चे शामिल नहीं है, हाँ, लेकिन वो आगे बढ़ता है। आप मुझसे सहमत होंगे। कभी कभी आप अपने माता पिता की बहुत सी समानताएं अपने में देखते हैं और अपने दादा में आपने अपने दादा को कभी नहीं देखा, लेकिन फिर लोग कहते हैं आप बिल्कुल दादी जैसी हैं और ये कैसे हुआ? वे वहां कुछ क्रिया देखते हैं और बाइबल कहती है ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलेगा। तो आप अभी इसे महसूस नहीं कर सकते, लेकिन आपके पीछे एक परिवार है, बच्चे हैं जो पैदा होने वाले हैं, एक पीढ़ी है जो आगे बढ़ेगी। तो हमें सावधान रहना चाहिए, हमें अभी निर्णय लेना चाहिए और अभी अंत करना चाहिए। ये इस पर निर्भर करता है कि वो क्या कर रहा है। क्या भीड़ का अनुसरण उसे विनाश की ओर ले जा रहा है या ये उसे अनंत जीवन में मदद करने वाला है? इस पर पास्टर, क्या आप हमें कुछ रणनीतियां दिखाएंगे इस तरह के पीयर प्रेशर को पार करने या बचने के लिए? मान लीजिए एक युवा व्यक्ति अब अपने साथियों द्वारा दबाव में है कि वो एक गतिविधि में भाग ले जो स्पष्ट रूप से हानिकारक है। वो व्यक्ति इससे कैसे बचे? मैं कहूंगा पहले ये घर से शुरू होना चाहिए। मुझे लगता है माता पिता और बच्चों के बीच खुला संवाद होना चाहिए ताकि बच्चा स्वतंत्र हो कि माता पिता से किसी भी विषय पर बात कर सके। पहली बात यह है। दूसरी बात, मुझे लगता है वहां दया तो नहीं बल्कि सहानुभूति होनी चाहिए, लेकिन बच्चा पहले ही इसमें चला गया है, ठीक है। तीसरी बात, खुले संवाद का वातावरण विकसित करें, अच्छे और बुरे लाभ और हानि के बारे में बात करें जो होगा। चौथी बात, उन्हें वचनों में ले जाएं और उन्हें आश्वस्त करें कि परमेश्वर का वादा है वो आपके साथ होंगे। और जब बच्चा इस तरह के संघर्ष का सामना करेगा, वो हमेशा याद करेगा कि मेरे माता पिता ने मुझे बाइबल से सिखाया और मेरी माँ और पिता ने मेरे लिए प्रार्थना की और कर रहे हैं। तो ये कुछ तरीके हैं जिनसे हम मदद कर सकते हैं, या माता पिता कहें या माता पिता बच्चे से कहें, जब भी तुम उस दबाव में आओ, याद रखना तुम्हारे माता पिता तुम्हारे साथ हैं। और मुझे लगता है ये उम्र का कोई भी समझदार बच्चा 2 बार सोचेगा, क्या ये सही है, क्या ये चोट पहुंचाएगा। लड़के को उसी मार्ग की शिक्षा दें जिसमें उसको चलना चाहिए। हाँ, ये एक अच्छा वचन है। देखिए, बहुत बार हम बच्चे के चलने के लिए मार्ग तैयार करते हैं, लेकिन मुझे लगता है हमें बच्चे को तैयार करना चाहिए कि वो मार्ग में चले। ये फर्क डालता है, चाहे कोई भी मार्ग हो, क्योंकि कभी कभी हम मार्ग रखते हैं और कहते हैं बच्चे इस मार्ग में चलो, लेकिन बच्चे को इस तरह पालना कि वो मार्ग में चले, चाहे वो कोई भी हो, यही अधिक फलदायी है। ठीक है, तो पास्टर, अब हमारे पास एक श्रोता का ये प्रश्न है। मैंने कभी बाइबल नहीं पढ़ी, मैं मसीही को नहीं जानता और मुझे चेतावनी दी गई है कि दूर रहो, बाइबल मत पढ़ो और ऐसी बातें। तो वो पूछ रहा है ये सब मुझ पर कैसे लागू होता है?
मुझे खुशी है कि आपने कहा उसे चेतावनी दी गई है। क्या यह पीयर प्रेशर है? लेकिन सब उसे चेतावनी दे रहे हैं। क्या वो उस तरह के दबाव के आगे झुक रहा है? मुझे नहीं लगता पास्टर। नहीं, तो वो अपना निर्णय खुद ले सकता है। हाँ। और कह सकता है मैं पढ़ूंगा, भले ही दूसरे मुझे कह रहे हैं कि हाँ। मत पढ़ो। कर सकता है। हाँ। ठीक है, मुझे लगता है वहीं से शुरुआत होनी चाहिए। अगर कोई आपको कह रहा है कि ये मत करो तो दो बातें हो सकती हैं। एक, वे इससे आहत हुए हैं, या फिर वे कह रहे हैं इसमें कुछ मूल्यवान है, इसे मत छू। यह स्वाभाविक है। आप यहां एक लिफाफा रखें और कहिए अंदर मत देखो, तो निश्चित रूप से कोई अंदर देखेगा। सही है। अब आप चाहते नहीं हैं कि कोई आशीष पाए और इसीलिए आप कह रहे हैं ये मत करो, क्योंकि आप ईर्ष्या कर रहे हैं, आप उस व्यक्ति से जल रहे हैं, या आप कह रहे हैं मैं इससे गुजरा हूं, मैं इसमें गिर गया हूं, ये मत करो। लेकिन यहां एक व्यक्ति कह रहा है मुझे चेतावनी दी गई है मत पढ़ो, लेकिन वहां एक और समूह होना चाहिए जो कहे पढ़ो तुम आशीषित हो जाओगे। तो इसलिए मैंने कहा यह इस पर निर्भर करता है कि आप किस ओर झुकना चाहते हैं। अगर आप वास्तव में इच्छुक हैं तो आप कहेंगे नहीं, मैं इससे बाहर आना चाहता हूं और मैं जाऊंगा और पढ़ूंगा। क्योंकि जिन्होंने पढ़ा है मैंने देखा है कि फर्क है, लेकिन वो केवल 20% को देख रहा है, लेकिन 80% ने उसे पढ़ा है और वे इससे बाहर आए हैं। 20% वे हैं जो उसे चेतावनी दे रहे हैं। तो निर्णय फिर से आपका। और मैं कहूंगा जब आप इसके बारे में अधिक सुने तो आप शास्त्रों में वापस जाएं। अगर आपके पास नहीं है तो किसी से उधार मांगे, पढ़ें और खुद ही देखें कि ये अच्छा है या बुरा है। क्योंकि बाइबल कहती है चखो और देखो कि प्रभु भला है। सही उन्हें कहा। चखने और देखने दें। लेकिन युवा लोग कई चीजें आजमा रहे हैं, वो भी आजमा सकते हैं। तो पास्टर, यहाँ एक श्रोता है जो शुरुआत से इस कार्यक्रम को ध्यान से सुन रहा है और वो कहता है ठीक है, ये आपके लिए बहुत आसान है क्योंकि आप तीनों एक ही भाषा बोल रहे हैं, आप एक ही परमेश्वर में विश्वास करते हैं और आप यीशु पर भरोसा करते हैं, आप बाइबल जानते हो, तो ये आपके लिए आसान हो सकता है। लेकिन क्या आपने अन्य धर्म ग्रंथ पढ़े हैं? क्या आप अन्य विश्वास मार्गों को जानते हैं? यही प्रश्न है। ये अच्छा प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। अब मैं इसे इस तरह रखूंगा, अगर आप पढ़ना चाहते पढ़िए, खुद आजमाइए, लेकिन फिर हम केवल अपने अनुभव से बात कर सकते हैं और कह सकते हैं ये जो है हमने अनुभव किया है। अब उदाहरण के लिए आप अस्पताल जा रहे हैं, डॉक्टर आपको सलाह दे रहे हैं। यह कहना आसान है कि आप अन्य डॉक्टरों के पास गए उनकी राय लेने के लिए। कितने डॉक्टर? आप केवल 3 के पास गए हैं, आपने बाकी 7 क्यों छोड़ा? उनकी राय लीजिए। लेकिन अगर किसी विशेष डॉक्टर की राय और दवा आपके लिए काम कर रही है तो अन्य राय क्यों देखें? आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? तो जब हम कह रहे हैं, हम तीनों कह रहे हैं मैंने पढ़ा है, ये मेरे जीवन में काम करता है, ये काम कर सकता है, ये सभी बाजार उत्पादों पर लागू होता है। अब बाजार में बहुत सारे टूथपेस्ट हैं। अब आप कौन सा अच्छा कहेंगे? जो आप इस्तेमाल करते हैं उसे ही आप अच्छा कहेंगे, और वो हल्का होना चाहिए, सक्रिय होना चाहिए, उपयोगी होना चाहिए, फलदायी होना चाहिए। तो हमें सभी धर्मों के बारे में सीखने की जरूरत नहीं है, और ये वही है जिसने मुझे जीवन दिया है, मैं इसे पकड़ रहूंगा, मैं इसकी सिफारिश कर सकता हूं क्योंकि ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। इसलिए हम कहते हैं चखो और देखो। बिल्कुल बिल्कुल। जिस व्यक्ति ने कुछ समय पहले प्रश्न पूछा था उसने एक और प्रश्न पूछा। वो कहता है आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि दूसरे लोग आपको सुनेंगे जब जो आप कह रहे हैं और कर रहे हैं वो उनके लिए अपमानजनक है, इतना अलग है और उनसे मेल नहीं खाता? वे कैसे सुनना शुरू करेंगे? फिर से हम उनके विश्वासों को नीचा नहीं दिखाते, हम केवल वही बात करते हैं जो हमारे लिए अच्छा है और जो हमारे लिए उपयोगी और आशीष रहा है। मुझे ये शब्द इस्तेमाल करने दें, हमारे लिए आशीष। और हम उससे यही कह रहे हैं, इससे आजमाओ देखो, आजमाओ और देखो, अगर ये काम करता है तो करता है। सही। वो जान पाएगा। और यही है जिस तरह हमें प्रस्तुत करना चाहिए। देखिए, जब आप कुछ पहन रहे हैं और आप कहते हैं आप जानते हैं क्या, मैं इसे 3 साल से पहन रहा हूं, ये टिकाऊ है और ये सामग्री है, मैंने इसे उस दुकान से खरीदा है। वो कह सकते हैं नहीं, मैंने कुछ और खरीदा है जो 5 साल तक टिक रहा है, ये उसका चुनाव है। लेकिन अगर वो देखता है कि ये अच्छी सामग्री है तो वो खुद जाकर खरीद लेगा। हम केवल वही प्रस्तुत करते हैं जो हमारे लिए अच्छा है, जो हमारे अंदर उपयोगी है, जो हमारे लिए सार्थक है और जो हमारे लिए उद्देश्यपूर्ण है, और हम उसे देंगे और ये उसका चुनाव है।
और ये उस पर छोड़ दिया गया है कि वो हमारे जीवन में इससे काम करते हुए देखे। ये बहुत महत्वपूर्ण है। कहने से नहीं कि उसे हमारे जीवन में इस काम करते हुए देखना चाहिए। कोई गंजा आदमी हेयर टॉनिक्स नहीं बेच सकता, ये कभी काम नहीं करेगा। तो ये सब उस पर निर्भर करता है आप इसे कैसे देखते हैं। तो पास्टर, हम यीशु के बारे में बात करते हैं, वो स्वर्ग का मार्ग है, हम जानते हैं ये वास्तविक मार्ग है। तो ये किसी व्यक्ति के लिए कैसे मायने रखता है जो मान लीजिए हम एक निश्चित तरीके से हैं और आप कह रहे हैं ये है जैसे हमें होना चाहिए, ये है स्वर्ग का मार्ग और ऐसी बातें, लेकिन आप ये भी कह रहे हैं हमारा व्यवहार इसे बदल सकता है। अगर हम इस मार्ग का पालन नहीं करते तो हम अपना व्यवहार सुधार सकते हैं और ये मार्ग की ओर ले जाएगा। तो ये व्यक्ति पूछ रहा है, अगर आप अपने उद्धार के लिए काम नहीं करने जा रहे हैं तो क्या मतलब है? हम अपने उद्धार के लिए काम नहीं करते, प्रभु ने हमारे उद्धार के लिए काम किया है। हम जो कह रहे हैं वो है बाइबल जो कहती है, उसे छोड़ दीजिए हम क्या कह रहे हैं। बाइबल कहती है मुझ पर विश्वास करो और तुम उद्धार पाओगे। ये एक सरल बात है, मैंने ये आपके लिए कर दिया है, बस विश्वास करो जो मैंने किया है। और देखो यही बात है जिसके बारे में मसीही लोग बात करते हैं। मैं इसे धर्म नहीं कहूंगा, ये एक संबंध है। केवल यही बात है कि प्रभु के साथ संबंध अपने जीवन में फर्क लाएगा। बुराई पर विजय पाने के लिए, इस दबाव पर विजय पाने के लिए, अकेलेपन पर विजय पाने के लिए और आपको स्थायी जीवन देने के लिए, तो आपको अपने उद्धार के लिए काम करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे द्वारा किए गए किसी भी काम से उद्धार की आवश्यकता पूरी नहीं होगी। तो केवल एक ही मार्ग है, यीशु ने सब कर दिया है, हमें केवल उसे स्वीकारना है और आगे बढ़ते रहना है। उसे स्वीकार करो। ये कठिन प्रश्न है, ये एक बुद्धिजीवी से आता है। वो कहता है हम पीयर प्रेशर पर चर्चा कर रहे हैं। हाँ, वो कहता है आप यीशु में विश्वास करते हैं और बहुत सारे करो और मत करो हैं। हमारे पास जीवन जीने का एक तरीका है, हम बाइबल में विश्वास करते हैं, बहुत कुछ करते हैं और ये बहुत सीमित तरीका है, ये बहुत उदार नहीं है। तो क्या आप लोगों पर दबाव नहीं डाल रहे कि वे बाइबल के जीवन के तरीके का पालन करें? बाइबल में एक वचन है, सैम, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं, अब मैं जीवित न रहा पर मसीह मुझ में जीवित है। अगर आप और मैं परमेश्वर के वचन में दिए गए सिद्धांतों का पालन करने की कोशिश कर रहे हैं तो हम निश्चित रूप से असफल होंगे। हम नहीं कर सकते। हमें प्रभु को अनुमति देनी चाहिए कि वो अपना जीवन हमारे अंदर और हमारे द्वारा जिए, क्योंकि हम सीमित हैं। यह सफल होगा। ये करो और मत करो नहीं है, हम बस कह रहे हैं प्रभु आप अपना जीवन मुझ में जिए और जो आप मुझे करने के लिए कहते हैं मैं करूंगा। निश्चित रूप से एक जगह है जहां हमें चुनाव करना होता है। जब आप चुनाव करते हैं प्रभु आपको उसके पार करने की शक्ति देंगे और उसका सम्मान करने की भी। तो हम लोगों को सीमित नहीं कर सकते। दूसरी बात, हम दरवाजे ऐसे नहीं खोल रहे हैं और कह रहे हैं जाओ जैसे जाओ प्रभु तुम्हारी रक्षा करेंगे। नहीं नहीं नहीं, मुझे लगता है परमेश्वर ने हमें बुद्धि दी है, परमेश्वर ने हमें समझ दी है। जैसे उस व्यक्ति ने प्रश्न पूछा, हमें बुद्धि का उपयोग करना चाहिए और पूछना चाहिए क्या मुझे इसमें जाना चाहिए, क्या मुझे ये करना चाहिए, क्या ये प्रसन्न करने वाला होगा। यहाँ बहुत सारी बातें लिखी हैं, उसके अनुसार जाओ। परमेश्वर का आत्मा आपको समझने में मदद करेगा कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो पास्टर, चूंकि आप विवेक की आत्मा और परमेश्वर की आत्मा की बात कर रहे थे कि क्या सही है और क्या गलत, रोमियो कहता है कोई भी धर्म नहीं है, बिल्कुल कोई नहीं। तो कदम क्या है पास्टर? हम खुद को कैसे धर्मी बनाएं या कम से कम धार्मिकता की ओर बढ़े ताकि हम अनंत जीवन के मार्ग पर हो? यशायाह कहता है हमारे धर्म के काम सब के सब मैले चिथड़ों के समान है। कोई भी धर्मी नहीं है, पूरे ब्रह्मांड में कोई भी धर्मी नहीं है सिवाय प्रभु के। और यही तो कारण है कि वो हमें सही करने के लिए आया है, हमें परमेश्वर के साथ सही संबंध में लाने के लिए। तो एकमात्र तरीका जिससे हम धर्मी हो सकते हैं वो है धर्मी परमेश्वर को हमारे अंदर निवास करने दे। देखिए फिर तो ये बहुत स्पष्ट है, उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो गए, उसके लहू से हम शुद्ध किए गए हैं। ठीक है, तो वो हमें ऐसे दिखता है जैसे हमने पाप नहीं किया और वो हमें पूर्ण बनाएगा। धर्मी होने का मतलब ये नहीं कि हम गिरेंगे नहीं और ठोकर नहीं कहेंगे, हम गिरेंगे, लेकिन वो हमें क्षमा करने के लिए हैं, हमें उठाने के लिए और हमें आगे बढ़ाने के लिए। तो वही धार्मिकता आती है।
आपने आपसे नहीं, उसके लहू से हम शुद्ध किए गए और लोग हमें प्रभु की आंखों से देखते हैं और जो उसने हमारे लिए किया है। पास्टर, हम आपकी सराहना करते हैं कि आपने समय और प्रयास लिया हमारे श्रोताओं को पीयर प्रेशर समझाने में, और आपने उनके बहुत से प्रश्नों और हमारे बहुत से प्रश्नों का उत्तर दिया। हाँ, बिल्कुल। तो क्या आप अब हमें एक प्रार्थना में ले चलेंगे, जिसे कोई व्यक्ति जो यीशु को बिल्कुल नहीं जानता उसे अपने जीवन में स्वीकार करने के लिए कर सके और फिर नया आरंभ कर सके? प्रार्थना करते हैं। प्रभु, ये प्रश्न कुछ को परेशान कर रहा है। मैं कुछ महसूस नहीं करता जब मैं झुकता हूं। क्यों मुझे नहीं करना चाहिए, ये न समझते हुए प्रभु कि मेरा कार्य दूसरों को प्रभावित करता है, मुझे प्रभावित करता है, परिवार को भी। और प्रभु, मुझे कोई उत्तर नहीं मिला, इस समस्या का कोई भी समाधान नहीं मिला। लेकिन इस कार्यक्रम को सुनते हुए प्रभु, मैंने सुना कि मेरे लिए विजयी होना संभव है और इसे करने का एकमात्र तरीका यीशु मसीह के द्वारा है। प्रभु, मैं यीशु मसीह के बारे में बहुत कुछ नहीं जानता, यही कुछ लोग कह रहे हैं। मेरे हाथ में बाइबल नहीं है, मुझे नहीं पता कहां से शुरू करूं। और मैं आज प्रार्थना करता हूं प्रभु कि आप उनकी मदद करें, उन्हें मार्ग दिखाएं। कोई होगा जो उन्हें मार्गदर्शन करेगा और प्रभु, उनकी आंखें, समझ की आंखें खुल जाएंगी, वे सत्य देख पाएंगे, क्योंकि आपका वचन कहता है प्रभु, बाइबल कहती है सत्य हमें स्वतंत्र करेगा। और इसीलिए प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं कि अगर कोई इस संघर्ष से गुजर रहा है तो वे आपको पुकारें और प्रभु, आप उनके लिए होंगे। आपने ये पहले किया, आप वर्तमान में कर रहे हैं। और प्रभु, आप लगातार प्रत्येक से बोलते रहेंगे, क्योंकि आप जीवित प्रभु हैं, आप जीवित हैं और आप बोलते रहते हैं और आप लोगों से उनकी आवश्यकता के स्थान पर मिलते हैं। तो प्रभु, आपने उन बच्चों से मिले जो अपनी मुक्ति की खोज कर रहे हैं। यीशु के नाम में मैं प्रार्थना करता हूं, आमीन। उस प्रार्थना के लिए धन्यवाद पास्टर। मुझे यकीन है हमारे दर्शक आशीषित हुए हैं। उन सभी लोगों के लिए जो बैठे हैं और इस कार्यक्रम को देख रहे हैं और जो चारों ओर पीयर प्रेशर से दबे हुए हैं, मुझे यकीन है ये कार्यक्रम आशीषित रहा हो। आपने उनके बहुत से प्रश्नों का उत्तर दिया, हमने उनके बहुत से प्रश्नों को संबोधित किया होगा, लेकिन निश्चित रूप से आपने बाइबल से बहुत सी बातें उद्धृत की और हमें एक बिल्कुल अलग दृष्टिकोण दिया। इसके लिए धन्यवाद। धन्यवाद 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 डैनी। तो दर्शकों, देखने के लिए बहुत धन्यवाद। ये है जीवन से संबंधित प्रश्न, क्राइस्ट टू द वर्ल्ड और फीबा इंडिया द्वारा। हम जा रहे हैं, लेकिन हम और ऐसे प्रश्नों के साथ वापस आएंगे। कृपया देखते रहिए। धन्यवाद। देखने के लिए धन्यवाद। यहोवा तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे। यहोवा तुझ पर अपनी मुख का प्रकाश चमकाए और तुझ पर अनुग्रह करे। यहोवा अपना मुख तेरी ओर करे और तुझे शांति दे। आप मोबाइल पर और व्हाट्सएप क्रमांक 8448877757 पर हम तक पहुंच सकते हैं।